हाथरस बना पिंजरा, इंसान कैद, बंदर आजाद, हर गली में डर का साया। हादसे बढ़े तो सवाल भी बढ़े, समस्या बड़ी समाधान जरूरी। हाथरस में मंकी टेरर, एक और जान चली गई। तीसरी मंजिल से गिरी युवती, अब बड़ा सवाल, समाधान कब? देखिए पीडीएन हाथरस की खास रिपोर्ट। हाथरस में जान के दुश्मन बने बंदरों ने एक महिला पर हमला कर दिया। तीसरी मंजिल से गिरकर महिला की मौत हो गई और उसके बाद से जन जन में बंदरों के खिलाफ आक्रोश है। लेकिन प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों के बावजूद लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। आखिर कब तक ऐसे मामलों को, ऐसे दर्दनाक हादसों को नजरअंदाज किया जाता रहेगा? क्या एक इंसान की जान वाकई इतनी सस्ती हो गई है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है? जनता हाहाकार कर रही है। बंदरों के आतंक से पूरे हाथरस में डर का माहौल है और लोग मानते हैं कि इस पर और तेज कार्रवाई की जरूरत है। हादसे एक नहीं कई है। ताजा मामला भले ही अखरूर कॉलोनी का है, जहां बंदरों के आतंक से डरकर एक युवती की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन ऐसे ही कई मामले हैं जो आए दिन सुनने में आते ही रहते हैं। हाथरस शहर किसी जंग का मैदान बन चुका है, जहां दुश्मन सरहद पार से नहीं बल्कि आपकी हमारी छतों और गलियों में ही मानो घात लगाए बैठे हैं। क्या मौजूदा प्रयास इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त है? हाथरस के कोने कोने में आज बंदरों की दहशत ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इन तस्वीरों पर प्रशासन एक बार गौर फरमाएगा तो शायद उसे लोगों की पीड़ा की इंतहा समझ में आएगी। पहली तस्वीर, जलेसर रोड हादसा। बंदरों के हमले से बचने की कोशिश में युवती ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर मौत। दूसरी तस्वीर, हाई टेंशन लाइन और मौत। छत से कपड़ा लेकर भागे बंदर का पीछा कर रही महिला करंट की चपेट में आई। बचाने दौड़े पति की तड़प कर मौत, पूरा घर उजड़ गया। तीसरी तस्वीर, सिकंदराराव में आतंक। दोपहर में स्कूल से लौट रहे मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग महिला हुई बंदरों की शिकार। शरीर पर गहरे घाव, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल। चौथी तस्वीर, लोकतंत्र पर प्रहार। मतदान बूथ पर बंदरों का कब्जा, कुर्सियां तोड़ी और तिरपाल भी गिराई। मतदाता वोट डालने के बजाय जान बचाकर भागे। एक के बाद एक इतनी सारी तस्वीरें, इतनी सारी कहानियां और सभी दर्दनाक। ऐसे में नगर पालिका का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 300 बंदरों को पकड़ा भी गया है। करीबन 300 मंकीज को हमने सुरक्षित रूप से पकड़ा है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है, जहां लोग अब भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये प्रयास पर्याप्त है? लेकिन क्या इन प्रयासों से बंदरों का आतंक कम हो गया है? क्या लोगों के बीच में बंदरों को लेकर दहशत कम हो गई है? जमीनी हकीकत तो ये है कि बंदरों की तादाद हजारों में बताई जा रही है और जनता की चिंता लगातार बढ़ रही है। लोग घरों में कैद हैं, दुकानें बंद हैं और राहगीरों के मन में खौफ है। जब लोग अपने ही घर को लोहे के जालों से कवर करके कैदी की तरह रहने को मजबूर हैं, तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि और क्या किया जा सकता है। आखिर मौजूदा प्रयासों को और प्रभावी कैसे बनाया जाए, यह बड़ा सवाल बन चुका है। लोग टैक्स सुरक्षा के लिए देते हैं, पिंजरों में बंद होने के लिए नहीं। दुकानों का सामान लुट रहा है, राहगीरों पर हमले हो रहे हैं और लोग मानते हैं कि जमीनी स्तर पर और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब जरूरत है कि संबंधित विभाग जनता की इस परेशानी को प्राथमिकता देते हुए तेजी से समाधान की दिशा में काम करें। आखिर कब तक ऐसे हादसे सामने आते रहेंगे और लोगों को डर के बीच जीना पड़ेगा? क्या इन घटनाओं से सबक लेकर अब ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे? ये समस्या जटिल जरूर है, लेकिन समय रहते ठोस और व्यापक कदम उठाकर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ बड़े सुझाव दिए। वृहत नसबंदी अभियान, आबादी कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए। शहर से बाहर वानर वन, बंदरों के रहने और खाने की व्यवस्था शहर से दूर की जाए। इंसुलेटेड बिजली तार, करंट से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हाई टेंशन तार को कवर किया जाए। डेडिकेटेड हेल्पलाइन, हर वार्ड के लिए मंकी रेस्क्यू टीम बनाई जाए। नियमित मॉनिटरिंग, हर वार्ड से बंदरों की स्थिति की रिपोर्ट सामने लाई जाए, क्योंकि हाथरस की जनता अब इस समस्या का समाधान चाहती है। आज एक युवती की जान गई है, कल किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए समय रहते कार्रवाई जरूरी है। समय रहते अगर कदम उठाए जाएं, तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मुद्दा जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और जल्द से जल्द इसका समाधान निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन हाथरस।